भागलपुर पहुंचे हैं और निरीक्षण किए हैं। सर, विभाग का निरीक्षण किया रफीक अहमद अंसारी साहब, कैसा है, लग रहा है? अभी मैंने सुरक्षा सम्मेलन किया है स्टाफ को, और उनको ड्यूटी ठीक तरीके से करने के लिए, डेडिकेशन के साथ ड्यूटी करने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी में सचेत और सजग रहने के लिए निर्देशित किया है। जी सर। और जो घटनाएं अपराधी की हो रही हैं, अपराध की, उनकी रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। उसका प्रॉपर अन्वेषण किया जाए और उस पर अपराधियों पे कार्रवाई की जाए। ठंड पर कोई विशेष पुलिस गश्ती का नियंत्रण, जैसे विक्रमशिला ट्रेन है, ब्रह्मपुत्र है जो स्पेशल ट्रेन है, और ये ठंड का मौसम है, ट्रेन लेटे भी आ रही है सर? नहीं, देखिए, हमारे तो स्कार्टेड ट्रेनों में स्कार्ट जाता है। जी सर। और स्कार्टेड ट्रेनों में जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए भी निर्देश दिया गया है। और उनको कहा गया है कि ट्रेन जिसमें आपको जाना है उसमें प्लेटफार्म पे कम से कम 20 से 30 मिनट पहले आ जाइए, गश्त करिए, ताकि अपराधियों को ये पता लग जाए कि इसमें स्कार्ट जाने वाला है। तो अपराधी हमेशा वर्दी वालों से दूर भागते हैं, तो उसमें जो है चोरी की संभावना घट जाती है। और जो जब बीच में ट्रेन रुके तब भी स्टाफ जो है उतर के प्लेटफार्म पे गश्त करे, ताकि जो है अपराधियों से बचाव किया जा सके। ठंड के लिए कोई विशेष सुविधा सर, जैसे मोबाइल चोरी की घटनाएं प्राय होती है, पुलिस बहुत रोकने के बाद भी, क्योंकि जीआरपी आरपीएफ का तालमेल यदि बेहतर रहेगा तो ये घटनाएं रुक सकती है, लेकिन मोबाइल की प्राय शिकायत ऐसी मिलती है कि मोबाइल चोरी की घटना हो जाती है, कोई बात हो जाता है। कि मोबाइल चोरी की घटनाएं तो हो रही हैं, ठीक है, और मोबाइल चोरी के लिए एक चीज़ अभी हम लोगों को अधिकार मिला है, CIR, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म दिया गया है। वो फॉर्म भर के आरपीएफ थाने में देंगे। अगर वो केस रजिस्टर नहीं करते, FIR नहीं करते, तो उसको हम लोग सर्विलांस में डाल रहे हैं। और जो है, अगर वो डिटेक्ट होता है, मोबाइल जैसे चालू होता है डिटेक्ट होता है, तो हम लोग उससे रिकवरी करके उस आदमी को हैंडओवर करते हैं। ये हमको अभी नया मिला है, 4-5 महीने पहले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अंसारी साहब, रेलवे अभी अपनी बैठक की है, घंटों बैठक की है, क्या कोई अहम बिंदु जिससे यात्रियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करने पड़ना पड़े, क्या आपने बिंदु? सभी किस्म के निर्देश दिए गए हैं स्टाफ को अपनी कार्य क्षमता में बेहतरी के लिए भी, और जो है अपराध की रोकथाम के लिए डिटेल में बात की गई है। और मुझे उम्मीद है कि स्टाफ हमारा लगन के साथ काम करेगा और कुछ बेहतरी जरूर आएगी। सर, नया साल है, क्या संदेश दीजिएगा पूरे मालदा डिवीजन के लोगों को, यात्रियों को, जनता को, आरपीएफ के लोगों को, कर्मचारी को? आरपीएफ के कर्मचारियों से मेरा यही कहना है कि जो है यात्री सेवा भाव से नौकरी करें, लगन के साथ नौकरी करें, लोगों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करें, और इनकी मौजूदगी से यात्रियों में जो है सुरक्षा की भावना पैदा होनी चाहिए, भय की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। भय की भावना अपराधियों में पैदा होनी चाहिए आपकी मौजूदगी से। ठंड में कोई विशेष गश्ती को लेकर सर क्या अलग से आपने कोई निर्देश जारी किया हो अपने स्तर से, अंसारी साहब की ये बिंदु देखना है? नहीं, ठंड और गर्मी दोनों में ही जो है, देखिए, अपराध की घटनाएं दोनों में चलती रहती हैं। ठंड में मफलर बांध लेता है अपराधी से बचने के लिए, खड़ी आंख दिखता है, इसलिए थोड़ा विशेष उस पर पूछे आपसे अंसारी साहब। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। देखिए, अपराधी को जो है चिन्हित करना का तरीका दूसरा है, ठीक है, जिससे CCTV का कवरेज है, वो है जो है CCTV को क्या कहते हैं, खंगाल के उसके एनालिसिस करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। लेकिन मफलर बात से तो आप शराब के मामले में बड़ा इंस्पेक्टर ही कार्रवाई की है। जो अमित गिरी इंस्पेक्टर है, उन्होंने शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में शराब की बंदी है, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कार्रवाई करते हैं हम लोग, तो भाई GRP को ही हैंडओवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शराबबंदी है तो हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं उसमें कि भाई। हाँ, कहाँ अंसारी साहब जाइएगा, निरीक्षण कर रहे हैं। भागलपुर तो आए हैं, क्योंकि आपका सरकार नहीं, हम भागलपुर ही आए हैं। और भागलपुर के अभी जाएंगे, कुछ जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर उसकी समीक्षा करेंगे, और जहाँ पे कमी होगी उस पर अच्छाई के लिए निर्देश दिया जाएगा, जो अच्छा होगा उसके लिए शाबाशी दी जाएगी। भागलपुर फिर आइएगा नए साल में, देखते हैं। क्योंकि हमारे पास तो पूरा ईस्टर्न रेलवे है और 66 पोस्टें हमारी हैं, ठीक है। तो अब उसमें अगर दोबारा मौका मिलेगा तो आऊँगा जरूर। सब निजी सवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ अयोध्या का। अयोध्या का रहने वाला है, बाबा नगरी के रहने वाला है ना। बिहार में काफी IPS पदाधिकारी हैं, अयोध्या के रहने वाले। पार्थनाथ ADG CID भी हैं, तुम अयोध्या के मूलतः रहने वाले हैं। कब ज्वाइन किए? हाल फिलहाल अभी ऑर्डर जारी हुआ। कौन? DIG के RPF के पद पर। मैं पिछले साल 1 अप्रैल को ज्वाइन किया हूँ ईस्टर्न रेलवे। इससे पहले कहाँ रहे सर RPF में? इसके पहले मैं पूर्वोत्तर रेलवे में था, गोरखपुर। सर उसके पहले मैं था BLW में। सर उसके पहले मैं था आद्रा मंडल में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में। उसके पहले मैं था चक्रधरपुर में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में।
उसके पहले मैं मुरादाबाद था नार्दर्न रेलवे में, सर। उसके पहले मैं नार्दर्न रेलवे मुख्यालय में था, उसके पहले मैं था आपका अहमदाबाद डिवीज़न में, सर वेस्टर्न रेलवे में। सर मालदा डिवीजन का नया अनुभव होगा तब आपको सर। मालदा में हम पहले जमालपुर आ चुके हैं। हाँ, कब रहे जमाल किस साल में सर? नहीं, अभी इसी साल में आए इसी थे, साल में, जमालपुर आए थे। हाँ। 1-2 बार में आ चुका तो हूं। जमालपुर में क्या कुछ देखा? कारखाना भी है जमालपुर, कारखाना में आए थे, कारखाना में कुछ विशेष निरीक्षण निरीक्षण किया? किस तारीख को आए थे सर? याद नहीं हमको। याद नहीं है। कुछ विशेष देखा कारखाना में जमालपुर में? नहीं, कारखाने के सब कार्यकर्दगी अच्छी है और संपत्ति की सुरक्षा है और सुरक्षित है, बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं हमारे, उसमें कोई शिकायत नहीं। देखिए अंसारी साहब हैं, मूलतः अयोध्या के रहने वाले हैं। बिहार के कई आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी उसी जिले के रहने वाले हैं। कई घंटों बैठक की है और यात्रियों को कैसे सुविधा मिले, कोई दिक्कत ना हो। वैसे इंस्पेक्टर आरपीएफ की कार्यशैली बेहतर है, काफ़ी नशा उसाम पकड़ धकड़ करते हैं। पुरस्कार भी देने का भी है क्या नहीं? अनिल पांडे थे पहले, कृष्णा चौधरी साहब थे, डीजी राजीव रंजन आरपीएफ में बड़ा रिवार्ड देते थे। नहीं, रिवार्ड दीजिएगा ना। अभी मैंने इनसे कहा जो भी अच्छा काम करता है हाँ, उसका रिवार्ड भेजिए, रिवार्ड रोल दिया जाए, रिवार्ड रोल भेजिए, रिवार्ड दिया जाए। हाँ, दिया जाएगा। हाँ। क्या है सर रिवार्ड का? प्रशस्ति पत्र जैसे होता है? नहीं, नकद पुरस्कार भी है, प्रशस्ति पत्र भी है। हाँ, जैसे भी एगो जवान और जो महिला गिर रही थी ट्रेन के अंदर में से, उसको बचा लिया। हाँ। वो वीडियो काफी वायरल हुआ। हाँ, और बड़ा उसका तो रिवार्ड डीजी महोदय को भेजा गया है। महिला डीजी हाँ। ना। हाँ। क्या रिवार्ड की सर उसमें है? अनुशंसा करके जो भेजते हैं और संसा हम लोग करके भेजते हैं कि डीजी के स्तर पे रिवार्ड, सुटेबल रिवार्ड दिया जाए। हम प्रमोशन का इसमें नहीं है पहले जैसे? प्रमोशन का नहीं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आरपीएफ में नहीं है। नहीं है किसी जैसे महिलाओं की जान बची उसके लिए नहीं, किसी में आउट ऑफ टर्न का प्रमोशन का कोई प्रावधान जो है आरपीएफ में रूल में नहीं। सर वो जो बैरक है अपना आरपीएफ का, उसको भी कुछ कहाँ कोई पानी उनी की दिक्कत नहीं? अभी हम जाएंगे, देखेंगे, बैरक देखेगा, बैरक भी देखेंगे। बैरक भी देखेंगे। हाँ, देखिए बैरक भी जाएंगे, बहुत काम है। अपना इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं। अब डीआईजी साहब जहाँ जहाँ जाएंगे उसकी भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। इस समय भागलपुर रेल से मैं दीपक नौरंगी। सब चैनल पर देना है क्या चीज़ कि क्या क्या निरीक्षण किए हैं, माइक से लिए थे हम। क्या क्या निरीक्षण किए? हाँ, बैरक का किए, जैसे मालखाना देखे, पार्किंग की व्यवस्था देखे, सीसीटीवी पर सर क्या क्या बिंदु देखे सर? क्या कहाँ कहाँ देखिए, हमारे सुबह सुरक्षा सम्मेलन किया सर? स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ, सर उनको निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मालखाना देखा और रिकॉर्ड रजिस्टर देखे गए। फिर बैरक का निरीक्षण किया गया, ठीक है। और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए पोस्ट कमांडर को निर्देश दिए गए। क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दिशा निर्देश? यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खास तौर से थेफ्ट या पैसेंजर बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में जीआरपी की मदद करें और डिटेक्ट करके अपराधियों को जीआरपी के हवाले किया जाए। सीसी फुटेज कैमरा चेक किया, मालखाना भी देखे जी, सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी कैमरा हाँ देखा गया और उसमें कैमरे के सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए ताकि एक यात्री जिससे आवे तो जिस तरीके से गुजरता है कैमरे का सीक्वेंस भी वैसा हो ताकि मान लीजिए कोई अपराधी आ जाता है तो उसके डिटेक्शन के लिए उसमें आसानी, एक के बाद दूसरे कैमरे देखते जाए तो उसको पता लग जाए। पूरा भी आए हैं बैरक देखने, आरपीएफ का बैरक। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसमें कि फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं और फ़ोटो अपलोड होने के बाद अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी, ठीक है। आरपीएफ बैरक को चेक किया सर? निरीक्षण आरपीएफ बैरक देखा, बहुत अच्छा मेंटेन है बैरक। अभी नया बैरक बन रहा है, उसको अभी हम देखने जाएंगे कि क्या उसका प्लान है और किस तरीके से बनाया गया है। यदि उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसके प्लान में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है। भागलपुर पहुंचे आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने भागलपुर आरपीएफ पोस्ट का किया निरीक्षण। आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने अगले साल 2024 को पदभार संभाला था। आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने रेलवे के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है। भागलपुर आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षण के समय डीआईजी ने मालखाना के रजिस्टर को भी चेक किया। भागलपुर पहुंचे ईस्टर्न रेलवे आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या है, हर एक बिंदु को ध्यान से देखा। उसके बाद मालखाना के रजिस्टर को चेक किया। अन्य कैसे और डायरी के संबंधित बिंदुओं में आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी से पूरी जानकारी ली। आरपीएफ डीआईजी रफीक अहमद अंसारी जो मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले हैं और एक शांत और बेहतर स्वभाव के पदाधिकारी माने जाते हैं। आरपीएफ के सभी पदाधिकारी इनकी कार्यकुशलता से प्रभावित दिख रहे थे।
आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने कार्यालय का निरीक्षण किया और उस समय भागलपुर आरपीएफ पोस्ट दोनों इंस्पेक्टर सहित आरपीएफ पदाधिकारी मौजूद थे। आरपीएफ के डीआईजी रफीक अहमद अंसारी साहब ने करीब कई घंटों तक सभी आरपीएफ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उसके बाद देखकर भागलपुर आरपीएफ पोस्ट के कार्यालय का जाकर निरीक्षण किया है। उसके बाद करीब दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक भागलपुर आरपीएफ पोस्ट के कार्यालय के हर कामों को ध्यान से देखा और हर एक फाइल और रजिस्टर को चेक किया। 1 से लेकर 6 नंबर तक के प्लेटफॉर्म तक घूम घूम कर हर स्थिति जायजा लिया गया। पूरी पार्किंग में कहीं क्या व्यवस्था है उसे भी देखा। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के रूम में जाकर हर एक बिंदु का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे में जहां गड़बड़ी है उसे सुधार के निर्देश दिए। करीब शाम में 4 बजे आरपीएफ के बैरक का भी निरीक्षण किया। जहां खाना बनता है उसे देखा। साफ सफाई का पूरा ध्यान था, लेकिन फिर जो नया बैरक बन रहा है अभी निर्माण अधीन है, वहां भी जाकर निरीक्षण किया है। फिर करीब शाम के 4:30 बजे भागलपुर आरपीएफ पोस्ट वापस लौटे हैं और फिर हर एक बिंदु का दिशा निर्देश भी दे दिया।